गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी बेटा, हमने रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। अब हम इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। हमने डोमेन एंड रेंज के काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, लेकिन इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो रह गए थे हमारे, वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आज भी हम MCQs ही डिस्कस करेंगे। पहले हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले डोमेन एंड रेंज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन की डोमेन अलग होती है और फंक्शन की डोमेन और रेंज अलग होती है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सॉरी डोमेन ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की दी हुई है आर इज गिवन बाय, आर की वैल्यू आपको दी हुई है xy सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 6/x, वेयर xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and x is less than 6 and x is less than 6 is A option 1 2 3 डोमेन एंड ये आपकी हो गई रेंज। बी ऑप्शन 1 2 7 5, सी ऑप्शन 2 3 और ये हो गया 5, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब इसका सल्यूशन देखिए बेटा। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज़ गिवन बाय दिस। अब इसमें उन्होंने डोमेन और रेंज भी पूछा होगा, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है। लेकिन ये देखो, एक डोमेन है और एक रेंज है, ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है। और रिलेशन आपको दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 6/x। x और y दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। x और y किसे बिलोंग कर रहे हैं बेटा? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और x की वैल्यू क्या है? लेस देन 6। x इज़ लेस देन 6। आपने इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, सबसे पहले x को 1 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 6 कितना आ गया? 7। 7 बिलोंग्स टू, हाँ जी, रियल को बिलोंग कर रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बन गया? 1,7। x को 2 पुट किया, हाँ जी बेटा, x को 2 पुट किया, 2 प्लस 6/2 कितना हो गया? 3। 5 बिलोंग्स टू r, तो ये बन गया 2,5। x को 3 पुट करो बेटा, x को 3 पुट किया, 3 प्लस 6/3 कितना हो गया? 2, तो ये कितना हो गया? 5 बिलोंग्स टू r, तो ये बन गया 3,5। अब x को 4 पुट करो बेटा, x को 4 पुट किया, 4 प्लस 6/4 ये कितना आ गया? 3/2, तो ये हमें क्या बनेगा? डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा। तो दैट मीन्स ये वाला x इक्वल टू 4 वाला कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 5 पुट करोगे बेटा, 5 प्लस 6/5 विच ऑल डज नॉट बिलोंग्स टू r। x इक्वल टू 6 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद x इक्वल टू 6 पुट करो बेटा, x की जगह 6 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x इक्वल टू 6, बट हमें लेस देन 6 पुट करना है। ये देखो, लेस देन 6 है तो 6 वाली वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है। तो आपके पास रिलेशन कौन सा बना है? ऑर्डर्ड पेयर 1 7 2 5 और 3 5 ये बना है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हमने डोमेन डिस्कस करनी हो, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ 1 2 3, और अगर रेंज डिस्कस करनी हो दैट इज़ 7 and 5। डोमेन इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर and range is equal to the set of the second pair of the
ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होगी? ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन रिप्रेजेंट करेगा और रेंज सेकंड कंपोनेंट। अब इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। यस बेटा, साथ साथ में नोट करते जाइए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फंक्शन। नीचे कुछ मैं रिलेशन दे रही हूँ, आपने बताने हैं वो फंक्शन इनमें से कौन सा है। फर्स्ट है ए बी, बी ई, सी ई और बी एक्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास है ए डी, ए एम, बी ई और ए बी। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपके पास है ए डी, उसके बाद आ गया बी ई, सी डी, ई एक्स। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ए डी, बी एम, बी वाई और डी एक्स। आपको नीचे कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है। आपने इसमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन है बेटा। तो आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ए बी, बी ई। हाँ जी, अब सबसे पहले देखो कौन कौन से जिसके यूनिक एलिमेंट्स बनते हो। ए की इमेज बी है, बी की इमेज ई है, ये देखो बी की इमेज ई भी बन रही है, बी की इमेज एक्स भी बन रही है, मतलब ये तो फंक्शन हो नहीं सकता। ए की इमेज ए भी बन रही है, ए की इमेज एम भी बन रही है, ए की इमेज बी भी बन रही है, ये देखो बी ऑप्शन, ये भी आपका फंक्शन नहीं बन सकता। अब देखो ए की इमेज डी, बी की इमेज ई, सी की इमेज डी, ई की इमेज एक्स, इसको हम रख सकते हैं साइड पे क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं। अब इसमें देखो ए की इमेज डी ठीक है, बी की एम भी बन रही है और बी की वाई भी बन रही है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? सी ऑप्शन। हाँ जी बेटा, डेफिनेशन के ऊपर बेस था, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेजेस। कोई भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए, एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती। पढ़ा हुआ है ना हमने, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं एग्जैक्टली उसकी एक इमेज बी सेट में बननी ही चाहिए। यही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, ये आपका x है और एक y है। ये ए सेट एक साइड पे लिख दो, फर्स्ट वाले ए बी सी ई, दूसरी पे लिख दो डी ई डी एक्स। ए की इमेज डी भी है, बी की इमेज ई बनी हुई है, सी की इमेज डी है। हाँ जी, ठीक है, और ई की इमेज एक्स है। ठीक है, एक सेट में हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी तभी वो रिलेशन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। ये आपकी डेफिनेशन थी, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैविंग एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन वाई। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया सबको? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, the domain of the function f(x) is equal to 1 upon 2x minus 1, 1 minus x square is a की वैल्यू 1/2 से लेकर 1 तक, b
-1 to infinity, C 1 to infinity, D none of these. D option is none of these. हाँ जी, सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए. द डोमेन ऑफ द फंक्शन. हाँ जी, ये भी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये भी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है. ठीक है, एक डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमरेटर में है. स्क्वायर रूट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? हमने पढ़ी हुई है कि f(x) आपका हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हमने पढ़ा हुआ है. कल भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे. प्रॉपर्टी हमने कितनी बार डिस्कस की हुई है. तो लेकिन एक आपका डिनोमिनेटर में है, एक आपका न्यूमरेटर में है. अब सबसे पहले आ जाओ डिनोमिनेटर में. ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला फंक्शन उठा रही हूँ. क्या ये वाला फंक्शन आपका ये ग्रेटर देन 0 ही होगा? इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता. इसको हम लिख सकते हैं 2x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0. हाँ जी बेटा, ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा. इक्वल टू 0 भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अगर इक्वल टू 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या होगा? ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से 2x इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया. तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1/2 आ गया. ठीक है, तो यहाँ से x किसे बिलोंग कर गया? 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल. हाँ जी बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. मैंने सिर्फ ये वाला फर्स्ट फंक्शन उठाया, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर कंडीशन अप्लाई की, दिस फंक्शन इज़ ग्रेटर देन 0. ये फंक्शन तो ग्रेटर देन 0 ही होगा. लेस देन 0 तो हो नहीं सकता. ठीक है, लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता? वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाएगा. इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. कंडीशन क्लियर होगी बेटा? अब देखो, अब इससे सॉल्व किया, x इज़ ग्रेटर देन 1/2. 1/2 से बड़े नंबर कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक ही जाएंगे. ये देखो, अब इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं था, तो इसीलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाई, ओपन ब्रैकेट लगाई है. आई थिंक ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया. अब आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट पे. नाउ 1 - x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है. तो यहाँ से -x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया. लिख सकते हो? हाँ जी बेटा, लिख सकते हैं. इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी जब हम साइन माइनस करेंगे. कर दी इनइक्वालिटी चेंज. x² - 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आ गया? x - 1 और x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0. अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो x किसे बिलोंग कर रहा है? -1 से लेकर +1 के बीच में. x किसे लाई कर रहा है? +1 से लेकर -1 के बीच में. अब बेटा देखो, आपके पास ये सारे इंटरवल हैं. अब आप इसको ना एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो. -∞, +∞, इधर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा. हाँ जी, क्या बनेगा? -1, 1/2, फिर +1 आएगा. ठीक है, सीक्वेंस में मैंने लगा लिया. अब देखो, आपके पास जो पहला है 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद है -1 से लेकर 1 के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में. अब देखो, इसमें कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है बेटा? हाँ जी, कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है. ये वाले पोर्शन के लिए आपके पास क्या है? 1/2 से लेकर क्या बन रहा है? 1 के बीच में. 1/2 से लेकर क्या बन रहा है? 1/1 के बीच में. 1/2 ओपन में है, 1 किस में है? क्लोज में है. ये देखो. हाँ जी बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन गया. देखो ध्यान से बेटा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ
कि डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस एंड माइनस दिस, दो फंक्शन ऐसी अगर तीन फंक्शन होते तो तीनों का हमने कॉमन पोर्शन लेना था। अब ये फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, दिस फंक्शन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू ज़ीरो हो नहीं सकता। तो यहाँ से आपके पास x बिलोंग कर गया 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। सेकंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई करते गए। लास्ट लेक्चर में भी बेटा हमने कितनी बार मैंने बताया था कि जब भी आपने इनइक्वालिटी में साइन कैंसिल करने हैं तो आपने क्या करना है, अगर इनइक्वालिटी में साइन कैंसिल करने हैं तो आपने करना क्या है, आपकी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन गया -1 से लेकर 1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में आपका हो गया। उसके बाद सबको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। उसके बाद देखो कि कॉमन पोर्शन दोनों का कॉमन कौन सा है। कॉमन ये वाला पोर्शन बन रहा है तो ये इसका ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाँ जी बेटा, देख लीजिए, अगर कुछ नहीं पता चला तो बता दीजिए ना। यस, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if fx is equals to x plus 1, x minus 3, x minus 2 is the real valued function in the domain. A option -infinity to -1 union 3 to infinity. B option -infinity to -1 union 2 to 3. C option -1 to 2, -1 is close interval, 2 in open interval, 0 3 to infinity, ठीक है। 3 to infinity भी क्लोज में दिया हुआ है। डी नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। हाँ जी बेटा, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब इसमें देखो कितने सारे फंक्शन हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन, अब स्क्वायर रूट फंक्शन के ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया x plus 1, x minus 3 and x minus 2 is greater than equal to 0. स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, x plus 1, x minus 3, x minus 2, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। बट x minus 2 कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो और x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ये साथ में कंडीशन लिखनी है। इक्वालिटी है ना तो हम क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे, बट 2 के साथ क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। ये देखो मैंने साथ में लिख दिया है। अब देखो बेटा, हो सकता था यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते, 3 होते, 4 फैक्टर होते, हो सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर लिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में 3 है, हो सकता है 2 ऊपर और होते। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी फैक्टर है ना सबको ज़ीरो के इक्वल करो। x plus 1 को ज़ीरो के इक्वल किया, x minus 1 आया। x minus 3 को ज़ीरो के इक्वल किया तो x कितना आ गया, 3 आ गया। x minus 2 को ज़ीरो के इक्वल किया तो x कितना आ गया, 2 आ गया। 3 पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। हाँ जी, तीनों पॉइंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया। ये नंबर लाइन है, सिमेट्री में रिप्रेजेंट करना, -1, 2 और 3। अब मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, वेव। ये लो,
इसको हम क्या बोलते हैं, वेवी मेथड, वेवी कर्वी मेथड, वेवी कर्वी मेथड। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, हमने क्या किया, जो भी आपके फैक्टर थे सबको ज़ीरो के इक्वल किया, उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ आई उसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पूरी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है। फिर आपने वेव स्टार्ट करनी है, वेव बन रही है ना, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, वेवी कर्व मेथड। इसका नाम क्या है, वेवी कर्वी मेथड। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज़ होती है। अब इसकी सबसे पहले वेव बना लो, वेव बना के पॉजिटिव से शुरू करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, अगर थोड़े से और होते फिर ऐसे ही वेव चलती जानी थी। अब आपका फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए आपके पास कौन कौन सा इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, -1 से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। लिख दिया। इन्फिनिटी तो कभी भी ओपन में नहीं होगा, ये तो सॉरी क्लोज में नहीं होगा, इसके लिए ओपन इंटरवल। अब आ जाओ -1 हो सकती है वैल्यू, दैट इज़ इन क्लोज इंटरवल। 2 ओपन में ही रहेगा। क्यों ओपन में रहेगा, क्योंकि 2 की वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, 2 से पहले वाली होगी। 3 भी आपका किस में रहेगा, क्लोज में। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी बेटा, देखो देखने में क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अब इसके साथ का एक सेम क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऊपर 3-4 फैक्टर दिए होंगे। ठीक है, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ वेवी कर्वी मेथड। वेवी कर्वी मेथड कौन सा होता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन पे लिख लेना है। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल करके उसके बाद वेव बनानी शुरू करनी है। वेव राइट से स्टार्ट करनी है, लेफ़्ट से स्टार्ट नहीं करनी, राइट से स्टार्ट करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए। उसके बाद अगर फंक्शन ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंटरवल, अगर फंक्शन यहाँ पे लेस देन होता तो नेगेटिव इंटरवल आना था। और साथ में कंडीशन भी चेक करते जाना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन इन्फिनिटी हो रहा है। अब 2 के ऊपर क्वेश्चन इन्फिनिटी हो रहा था, इसीलिए उसके लिए मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ की है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू R। A ऑप्शन -∞ to 3, B ऑप्शन -∞ to infinity, C ऑप्शन 3 to infinity और D ऑप्शन आपके पास है 1/3 से लेकर 3 के बीच में। हाँ जी बेटा, अब इसमें रेंज की बात की हुई है, डोमेन की बात नहीं की हुई। डोमेन इसमें रियल होगी बट हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेंज पूछी है, तो रेंज करते हैं। ठीक है, तो रेंज के लिए लेट f(x) को हमने क्या लेट किया, y की वैल्यू x² माइनस x प्लस 1, यस कर लिया। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, y x² प्लस x प्लस 1 कर लिया। अब आ गया x² प्लस xy प्लस y, इसके बाद आ गया x² माइनस x प्लस 1। अब सारी इक्वेशन को एक साइड पे ले आओ बेटा, ये सारी इस साइड ले आओ, x² प्लस xy प्लस y माइनस x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² वाली टर्म में से x² बाहर, y माइनस 1, x वाली टर्म में से x बाहर और y प्लस 1, बाकी क्या रह गया, y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरी की पूरी ए वैल्यू, ये पूरी की पूरी बी वैल्यू और ये पूरी की पूरी सी वैल्यू। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू y माइनस 1, c की वैल्यू y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। देख लीजिए कैलकुलेशन, y प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 y माइनस 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लो बेटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या बन गया, y स्क्वायर दिस माइनस 3y स्क्वायर और 10y और कितना बन गया माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। माइनस एडजस्ट कर दीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे बेटा आपके फैक्टर क्या बनेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। बेटा सिंपल से फैक्टर ही हैं, 3y कॉमन, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास क्या बचा, 3y माइनस 1 और ये बन गया y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, 2 मिनट बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये देखो यहाँ पे ऊपर हमने जब आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपकी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। ये हमने चेंज नहीं की, ये गलती नहीं करनी बेटा। जब भी इनइक्वालिटी देखनी है, इनइक्वालिटी में कुछ भी आपने चेंजेस करनी है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इनइक्वालिटी आपकी क्या होगी, चेंज ही होगी, वो चेंज हुए बिना नहीं रह सकती। तो आपके पास ये क्या बन गया, 3y और 1/3। तो आपने अभी आप प्रॉपर्टी की हुई थी x माइनस ए x माइनस बी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो x किसे बिलोंग करेगा, a से लेकर b तक। तो यहाँ पे भी दो फैक्टर हैं, फैक्टर किसे बिलोंग कर रहे हैं, 1/3 से लेकर 3 के बीच में, दोनों क्लोज इंटरवल में हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाँ जी बेटा, देख लीजिए एक बार ये क्वेश्चन। यस, आ गया चाहिए। अब जिसमें डोमेन नहीं पूछी हुई तो हमने वो डिस्कस चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इसकी डोमेन भी निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 2 cos x इज़ a की वैल्यू 1/3 से लेकर 1 तक, b की वैल्यू -1 से लेकर 1/3, c की वैल्यू -∞ टू -1 यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी, और डी ऑप्शन बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -1/3 से लेकर 1 तक। इसमें भी बेटा आपको रेंज ही पूछी हुई है, डोमेन की बात नहीं की हुई। डोमेन तो रियल ही होगी, बट साथ में कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर दी होगी, बट वो हमने डिस्कस नहीं करनी। अब आ जाओ, अब इसकी रेंज के लिए ध्यान देखना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम सबसे पहले इसमें एक की पॉइंट यूज़ करेंगे। वी नो दैट
cos x इज़ लाई बिटवीन -1 to 1। हमें पता होना चाहिए cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। क्लियर। अब हमने ये वाला सारा फंक्शन दोबारा बनाना है बेटा, ये वाला फंक्शन हमने दोबारा बनाना है। कैसे? सबसे पहले हमें साथ में क्या चाहिए, 2 चाहिए, -2 चाहिए। -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी, पहले 2 चाहिए, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो, यस, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आ जाओ, फिर हमें माइनस चाहिए। जब भी माइनस के साथ करना है इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये लो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड किया, 1 + 2, 1 - 2 cos x, 1 - 2 ये बन गया 3 ग्रेटर देन 1 - 2 cos x -1। हाँ जी, अब आ जाओ, अब इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल 1/3, ये लेस देन 1 - 2 cos x लेस देन इक्वल टू -1। हाँ जी, ठीक है, ये बन गया। अब आपके पास देखो, यहाँ पे 1/3 लेस देन इक्वल टू fx, ये पूरा fx बन गया। अब देखो आपका कौन सा बीच में इंटरवल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। अब हम इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ये देखो, fx इज़ लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, -1 से छोटे नंबर। सपोज़ यहाँ पे -1 है, -1 से छोटे नंबर कहाँ पे जाएंगे बेटा, लेफ़्ट में जाएंगे। लेफ़्ट में कहाँ तक जाएंगे, -∞ से लेकर -1 तक। ये क्लोज में, ओपन में हो गया, ये हो गया क्लोज में। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया क्लोज में। उसके बाद आ जाओ, ये वाली चीज़ उठाओ, fx किससे बड़ा है, 1/3 से। हाँ जी, ये आपकी फिर से नंबर लाइन बनाई, 1/3, 1/3 से बड़े नंबर कहाँ जाएंगे, राइट को जाएंगे। यहाँ पे लेफ़्ट में गए थे, तो क्या बन गया, 1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो fx कहाँ से लेकर कहाँ तक बना, -∞ टू -1 यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये देखो बेटा, सी ऑप्शन बन रहा है, लेकिन उन्होंने सी ऑप्शन में क्लोज नहीं दिया हुआ। यहाँ पे बेटा क्लोज कर लीजिए, क्लोज के साथ आंसर बन रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी क्या बन रहा है इसका, करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें हमने एक की पॉइंट याद रखा है कि cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The domain and range of function f defined by the domain and range of the function f defined by 2 मिनट बेटा। The domain and range of the function f डिफाइंड बाय क्या दिया हुआ है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 4 - x, x - 4 इज गिवन बाय। अब ध्यान से बेटा देखना, इज गिवन बाय a की वैल्यू है, डोमेन इज इक्वल टू r और रेंज -1 और 1। बी ऑप्शन दिया हुआ है, डोमेन आर और रेंज आपको दी हुई है सिंपल आर। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है,
डोमेन R-4 और रेंज आपको दी हुई है -1। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है डोमेन R- -1 एंड रेंज आपको दी हुई है -1 से लेकर 1 के बीच में। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए। द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। द डोमेन एंड range of the function f defined by this fx is equal to 4 minus x upon x minus 4। अब आपने पहले तो इसकी डोमेन निकालनी है, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन आपने फाइंड करनी है। डोमेन तो हमें पता ही है, हमने इतनी बार डिस्कस की हुई है कि हर किसी की डोमेन क्या है, रियल ही होगी। डोमेन आपकी रियल है, ठीक है। डोमेन आपकी क्या है, रियल, ठीक है। रियल तो हर किसी में है, 2 ऑप्शन में रियल है। लेकिन अब साथ में डिनोमिनेटर भी है। हाँ जी, डोमेन इसकी क्या बनेगी बेटा, रियल बनेगी, बट उसमें से 4 माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि अगर आप 4 वैल्यू पुट करोगे, 4 - 4 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, वो फंक्शन को क्या बना रही है, इन्फिनिटी बना रही है, इन्फिनिटी बना रही है। इसीलिए वो वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर देनी है, ठीक है बेटा। अब इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ रेंज। रेंज के लिए अब रेंज देखो कितनी इजी है। इसमें fx है 4 - x और x - 4। मैंने ऊपर वाला फंक्शन सिंप्लीफाई किया, माइनस बाहर निकाल लिया, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, -1। ये देखो, इससे ज़्यादा तो कुछ और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब रेंज के लिए भी बेटा अलग अलग मेथड है, ठीक है। इसमें रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, ये देखो रेंज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें इक्वेशंस बन रही थी। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इस वाली डोमेन रेंज में आपके पास सिंपल फंक्शन था, तो रेंज आपकी -1 हो गई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास fx इज इक्वल्स टू, हाँ जी, अगले में भी डोमेन ही निकालनी है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हाँ जी, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1। डिनोमिनेटर में है x² - x + 6। हाँ जी बेटा, इसका ए ऑप्शन रियल में से 3 और -2, बी ऑप्शन रियल में से -3 और 2, सी ऑप्शन रियल में से 3 क्लोज और -2 भी क्लोज, डी ऑप्शन रियल में से 3 और -2। हाँ जी, ये वाली स्टेटमेंट देखिए बेटा। हाँ जी, ये वाली स्टेटमेंट आपने देखनी है। इसमें भी आपने डोमेन ही निकालनी है। अब डोमेन निकालने के लिए हर एक रियल के लिए ट्रू है न्यूमरेटर। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, इसका कोई ना कोई आंसर तो ज़रूर आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका कोई भी आंसर ना बने। अब आ जाओ डिनोमिनेटर की बात। जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हो ना बेटा, डिनोमिनेटर को ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ मैं डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर रही हूँ। -x + 6 वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फैक्टर बन गए x² - 3x + 2x + 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके बन गए x - 3 यहाँ पे -6 है बेटा, हाँ जी, +2 x - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास फैक्टर क्या बने, x + 2 और x - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू ना ही -2 हो सकती है, ना ही 3 हो सकती है,
ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जब आप इसमें पुट करोगे ना तो ये क्वेश्चन को क्या बनाएंगी, इन्फिनिटी बना देंगी। ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जब आप इस फंक्शन को वैल्यू पुट करोगे तो दैट मीन्स ये फंक्शन को क्या कर देंगी, इन्फिनिटी बना देंगी। तो देखो रियल में से आप कौन सी वैल्यू माइनस करोगे, 3 और -2, दैट मीन्स ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए आपका बन रहा है। अब देखो ये -3 ये तो बन ही नहीं रहा था, 3 और -2 ओपन इंटरवल में दिए हुए हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं करनी, ठीक है। अगर ये इंक्लूडेड नहीं करनी वो तो फंक्शन फिर 0 ही बन जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी बन जाएगा, इसीलिए ए ऑप्शन नंबर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट बड़े ध्यान से देखना, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। इफ़ f of x plus 1 is equal to x square minus 3x plus 2, then fx equals to a की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, b की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, c ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, d ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हाँ जी बेटा, ये स्टेटमेंट देखिए। अब इसमें ज़रा ध्यान से ये देखो, f ऑफ x प्लस 1 दिया है। अभी तक आपके किसी क्वेश्चन में f ऑफ x के अलावा कुछ और चीज़ नहीं दी थी, लेकिन इसमें दी हुई है। और फाइंड क्या करने के लिए बोला है, fx। फाइंड आपने fx करना है और f ऑफ x प्लस 1 आपको गिवन है। अब f ऑफ x कैसे बनेगा, f ऑफ x कैसे बनेगा, अगर मैं x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 लिख दूँ, ये देखो x की जगह मैंने x माइनस 1 लिखा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x माइनस 1, यही बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x की जगह क्या पुट कर दोगे, x माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x, ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 1 प्लस 2। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 प्लस 2। तो fx आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस 5x, 3 2 5 प्लस 1 6। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, डी ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, सेम फिर इसी टाइप का ही करते हैं क्वेश्चन। यस, दिया हुआ है, इफ़ fx is equals to x upon x minus 1, then f of a upon f of a plus 1 is equal to a की वैल्यू f of a स्क्वायर, b की वैल्यू f of 1 upon a, c की वैल्यू f of minus a और d is f of minus a upon a माइनस 1। हाँ जी, ठीक है बेटा, सबसे पहले f ऑफ x गिवन है, हमें f ऑफ a चाहिए। f ऑफ a क्या बनेगा, a अपॉन a माइनस 1 बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, f ऑफ a प्लस 1,
a+1 कैसे बनेगा, x की जगह a+1 पुट कर दो, ये कैंसिल, a+1 अपॉन a कर दिया। हाँ जी, ठीक है, हो गया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ a+1। हाँ जी, एफ ऑफ ए की वैल्यू a अपॉन a-1, ये बन गया a+1 अपॉन a। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या बन गया a², नीचे क्या बन गया a-1 और a+1। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, a² -1। अगर एफ ऑफ एक्स ये वाला है, एफ ऑफ ए ये है, a+1 ये बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ a² ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ ऑफ a²। एफ ऑफ a² की वैल्यू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यस बेटा, आई थिंक हमने काफ़ी क्वेश्चंस डोमेन एंड रेंज के कर लिए हैं। ठीक है, अब आपने इसके बाद के जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आपने मुझे भेज देने हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, दोनों वीडियोस में आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है बेटा, ये सारे डोमेन एंड रेंज के ही क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, एक ट्राई करके देखना। हाँ जी, स्टेटमेंट लिखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है, बहुत ही सिंपल है। x² - 5x + 6 + 2x + 8 - x² इज़ ए ऑप्शन 2,3, बी ऑप्शन -2,4, सी ऑप्शन -2 से लेकर 2 तक, यूनियन 3 से लेकर 4 तक, और डी ऑप्शन -2 से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर 4 तक। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन बेटा, ये आपने ट्राई करना है, बिल्कुल डोमेन का ही क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों कौन से हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन के आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, तो उसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर अ डे। इसके अलावा कोई डाउट हुआ तो आप लोग मुझे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा।